नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे रेलटेल आईपीओ को। रेलटेल आईपीओ मार्केट में कल लॉन्च हो रहा है और इस आईपीओ वीडियो रिव्यू देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे क्या आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है या लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। सो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल पाए। तो चलिए दोस्तों आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आईपीओ इन्फॉर्मेशन की। आईपीओ का इशू साइज यहाँ पर रखा गया है 819.24 करोड़, लगभग 820 करोड़ के आसपास। ये जो आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू इसमें नहीं है, यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है यहाँ पर अपना माल बेचकर निकल रहे हैं। इशू टाइप की बात करें तो ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करूं तो 93 to 94 रुपीस पर इक्विटी शेयर यहां पर प्राइस रखा गया है। फेस वैल्यू की बात करूं तो 10 रुपीस पर शेयर फेस वैल्यू है। लॉट साइज 155 शेयर्स का है। मिनिमम 1 लॉट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका अमाउंट है 14,570 और मैक्सिमम आप 13 लॉट्स इन्वेस्ट कर सकते हो जिसका अमाउंट आता है 1,89,410 रुपीज। लिस्टिंग की बात करूं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ही इस आईपीओ की लिस्टिंग है। अब हम बात करेंगे आईपीओ टाइमलाइन की। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 16 फेब 2021 को और आईपीओ क्लोज हो रहा है 18 फेब 2021 को। अलॉटमेंट डेट यहां पर रखी गई है 23 फेब 2021 की और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती तो आपके रिफंड आ जाएगा अमाउंट का, वो आएगा 24 फेब 2021 को। और अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में 24 फेब 2021 को। अगर आपको रिफंड आने में 1 से 2 दिन लग जाए तो पैनिक बिल्कुल मत होना, कभी कभार ऐसे 2 से 3 दिन लग सकते हैं। लिस्टिंग की बात करूं तो लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस पे रखी गई है 26 फेब 2021 को। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कंपनी के बारे में। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2000 में और रेलटेल जो कॉर्पोरेशन कंपनी है ना, ये एक पब्लिक सेक्टर बिजनेस यूनिट है। इसको ओन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसको संभालती कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी है, यानी ये एक आईटी कंपनी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी का, यानी वाईफाई प्रोवाइड करना, वाईफाई के साथ साथ जो उनकी वायर्स होती हैं और डिजिटल जो यूज होता है रेलवेज में, जैसे टेलीकॉम यूज होता है, वहां पे टेलीकॉम के जितने भी डेटा होते हैं या जितने भी टेलीकॉम के लिए सर्विसेज होती है वो सारी कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे रेलटेल। ठीक है। अब इस कंपनी को बनाया क्यों गया था, इसको जो बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था कि ये रेलवे में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करे और साथ में जो इस कंपनी का की ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव था कि मॉडर्नाइज करना टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को। और साथ में मैं आपको बात बताऊं तो इस टाइम इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, यानी इंडिया में ये लार्जेस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। रेलटेल यूजेस करती है द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक हाई डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग नेटवर्क। ये इस टाइम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करती है और साथ में ये कंपनी के जो डेटा सेंटर है वो हरियाणा गुरुग्राम में, सिकंदराबाद और तेलंगाना में अवेलेबल है। अब बात करते हैं की फैक्ट अबाउट रेलटेल कॉर्पोरेशन। ये जो रेलटेल कॉर्पोरेशन है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है और इसकी पैन इंडिया में ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क की प्रेजेंस है। सेकंड आ जाता है डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, यानी जो रेलटेल कॉर्पोरेशन है ना वो डाइवर्सिफाइड इसके पास सर्विसेज है। ये टेलीकॉम नेटवर्क भी प्रोवाइड करती है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है, डेटा सेंटर भी है, होस्टिंग भी है और प्रोजेक्ट्स भी संभालती है। ठीक है। आगे मैं बात करूंगा ऑपरेट्स एंड ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क कवरिंग 59,098 रूट किलोमीटर। इसकी जो ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क की है ना, जो वायर होती है वो इस टाइम कवर कर रही है 59,098 किलोमीटर का रूट और साथ में ये इसकी जो प्रेजेंस है ना ऑप्टिक फाइबर की वो 5,929 रेलवे स्टेशंस में प्रेजेंस है। और मैं बात करता हूँ रेलटेल के जो की फैक्ट्स हैं वो आ जाते हैं कि रेलटेल कॉर्पोरेशन हैज एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे अलोंग 67,415 किलोमीटर कनेक्टिंग 7321 रेलवे स्टेशन, यानी कि इनके पास राइट है इन 7321 रेलवे स्टेशन में अपनी सर्विस प्रोवाइड करना। और साथ में जो इनके सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है, यानी सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर न्यू दिल्ली में है और साथ साथ मुंबई में, कोलकाता में और सिकंदराबाद में भी है।
इट हैज़ 3,05,746 रिटेल कस्टमर। इसके साथ साथ ये रेलटेल कॉर्पोरेशन की खास बात क्या है कि ये जो गवर्नमेंट की तो कंपनी है, यही गवर्नमेंट की रेलवेज में तो उसने सर्विस देनी ही देनी है, साथ में ये अपनी सर्विस आम पब्लिक को भी दे सकते हैं, यानी ये वाईफाई सर्विस भी दे सकती है और भी सर्विस आम पब्लिक भी इसकी यूज कर सकते हैं। ये अदर कोई कंपनी यूज करना चाहे तो उस सर्विस, ये अपनी सर्विस को दूसरी कंपनीज को भी दे सकते हैं, खाली सिर्फ रेलवेज में इनकी सर्विस नहीं है। सो इनके पास 3,05,746 रिटेल कस्टमर है इस टाइम, और साथ साथ 5,023 एक्सेस नेटवर्क प्रोवाइडर्स भी हैं, यानी ANPS, टू डिलीवर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपनी प्रमोटर एंड प्रमोटर होल्डिंग की। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज द प्रमोटर ऑफ कंपनी, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी को ओन करते हैं और इस टाइम उनके पास 100% की शेयर होल्डिंग है, और आफ्टर IPO उनकी शेयर होल्डिंग रह जाएगी 72.84। अब हम बात करते हैं इस IPO के ऑब्जेक्टिव के बारे में। इस IPO का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू कैरी आउट डिस इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी इसमें क्या करना है, IPO में डिस इन्वेस्टमेंट करनी है, कंपनी ने अपनी डिस इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इनका एक ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए इस IPO को लाया जा रहा है। यानी जो कंपनी के शेयर होल्डर है, जो कंपनी ओन करते हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो अपना शेयर अपने कुछ होल्डिंग को बेचना चाहते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये एक इनका पहला ऑब्जेक्टिव है। और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव द बेनिफिट्स ऑफ इक्विटी शेयर लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, और जो स्टॉक एक्सचेंजेस से बेनिफिट होता है ना लिस्टिंग होने का, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने का जो बेनिफिट होता है उसको गेन करना, ये इनका सेकंड ऑब्जेक्टिव है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो 2018 में इनका रेवेन्यू था 976.78 करोड़, जो कि इंक्रीज हो जाता है 2019 में 1003.27 करोड़। उसके बाद ये इंक्रीज हो जाता है 2020 में 1128.05 करोड़, और इस टाइम 2020 की अगर मैं बात करूँ 6 मंथ का जो यहाँ पे रेवेन्यू आया वो आया 537.40 करोड़। अब रेवेन्यू जो है वो ठीक इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे इंक्रीज, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है बट अच्छे लेवल पे इंक्रीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट इनका था 2018 में 134.01 करोड़, जो कि इंक्रीज हो जाता है 2019 में 135.36 करोड़, और जो कि इंक्रीज होता है 2020 में 141.07 करोड़। और 6 मंथ अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं 2020 सितंबर 30 तक की, तो 45.58 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था रेलटेल कॉर्पोरेशन का। तो रिवेन्यू और साथ में नेट प्रॉफिट में मतलब हमें ठीक लग रहे हैं, बहुत बढ़िया भी नहीं और बहुत बेकार भी नहीं, जो फाइनेंशियल्स हैं इनके काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते ओके फाइनेंशियल इनके लग रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये रेलटेल कॉर्पोरेशन है ना, ये एंकर इन्वेस्टर से ऑलरेडी रेस कर चुकी है 244 करोड़, यानी जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फंड हाउसेस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उनसे ये ऑलरेडी रेस कर चुके हैं 244 करोड़, जो कि लिस्ट आपके सामने स्क्रीन में आ रही होगी। इस लिस्ट में पूरे कंपनीज लिखी होती कि किस कंपनी ने कितने शेयर्स बाय करे हैं, और अगर आपको ये लिस्ट अच्छी से देखनी है तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे ये लिस्ट अपलोडेड हुए हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हो। फ्री टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं जीएमपी एक बहुत ही बड़ा रोल खेलता है लिस्टिंग गेन के लिए। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन का जो जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 25 रुपीज से अप। तो अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं ये 25 रुपए से ऊपर खुलता है ये आईपीओ, तो आपको 4000 तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाता है। तो 4000 तक का लिस्टिंग गेन एक डिसेंट लिस्टिंग गेन कहलाया जाता है, तो आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए लगा सकते हो। जीएमपी अभी मार्केट में ठीक चल रहा है, इसका जो जीएमपी हाई गया था वो 40 प्लस गया था, पर अभी जीएमपी 25 प्लस चल रहा है। तो अगर हम 25 भी एक्सपेक्ट करें या उससे ऊपर खुलता है तो हमें 4000 तक का प्रॉफिट हो सकता है। अब मेरे व्यू की बात करें तो लिस्टिंग गेन के लिए आप जरूर लगाएं, एक डीमैट अकाउंट से एक लॉट जरूर अप्लाई करें। अगर आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंजल ब्रोकिंग के साथ खोलिए या अपस्टॉक के साथ खोलिए, आपको फ्री डीमैट मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो हमारा व्यू क्या कहता है, लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ,
देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस टाइम फोकस क्या है, डिजिटलाइज करना। हर एक चीज को वो डिजिटलाइज कर रही है और स्पेशली इन केस ऑफ रेलवेज वो उसमें बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। रेलवे में बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन आ रहा है, अब अच्छी से तरह से वेबसाइट्स काम कर रही है रेलवे की। तो ये जितनी भी रेलवे में इंक्रीज होती है या रेलवे जितने भी और बढ़िया रेलवे में डिजिटल होता है, वो सारा डिजिटलाइजेशन का फायदा किसको होगा, रेलटेल को, क्योंकि सर्विस तो वही प्रोवाइड करती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस जो टेक्नोलॉजी की प्रोवाइड होती है, वाईफाई या कुछ भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड होती है। तो ये सारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज अगर इनके हक में आई, यानी मतलब गवर्नमेंट इसको और डिजिटलाइज करती है रेलवेज को, तो उसका बेनिफिट रेलटेल को मिलेगा और इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म उसके शेयर होल्डर्स को भी जरूर देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, बट मेरा मानना ये है कि ये जो मैंने आपको बताया ये एक मेरा पर्सनल व्यू है। आप अपने एडवाइजर से बिना एडवाइस लिए शेयर में परचेज या यानी इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट मत करना। आप या तो अपना एनालिसिस करना या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लेना। सो आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका रेलटेल कॉर्पोरेशन आईपीओ से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और हमारे साथ ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, @financialadda.in हमारा इंस्टाग्राम का वो टैग है। सो हमें अभी जाके इंस्टाग्राम में आप फॉलो करिए। और इंस्टाग्राम में हमने अपने कंप्लीट कर लिया 1,60,000 फॉलोअर्स। तो अभी जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और लिंक फ्री जो डीमैट अकाउंट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंजल ब्रोकिंग या अपस्टॉक के साथ आप डीमैट अकाउंट फ्री ओपन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।